बिना अल्ट्रासाउंड के कैसे पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से एक बहुत ही खास टॉपिक पे, वो है जेंडर प्रेडिक्शन। जी हाँ, हम बात करेंगे कि गर्भ में पल रहे बच्चे का जेंडर यानी कि लिंग कैसे पता कर सकते हैं। बात करेंगे कुछ ऐसे लक्षणों की, कुछ ऐसे सिम्टम्स की जो हमारे समाज में बहुत दिनों से प्रचलित है, सालों से प्रचलित है। जिन लक्षणों को देख के, जिन सिम्टम्स को देख के पहले की जो दाई वगैरह होती थी वो लोग बता देती थी कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगी कि जेंडर प्रेडिक्शन को यानी कि लिंग परीक्षण को मैं या मेरा चैनल बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप लिंग परीक्षण करते हैं, गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण जो है वो हमारे देश में कानूनन अपराध है। आपके डॉक्टर और आपके हॉस्पिटल को सजा हो सकती है ऐसा करने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, देखिए किसी भी वीडियो को ना इतना इमोशनली, किसी भी वीडियो से किसी से अटैच होने से पहले थोड़ी बहुत चीज़ें उनके जो डिस्क्लेमर दिया होता है, जो मैं पहले ही बोलती हूँ कि ये जो सिम्टम्स हैं ये 100% सही नहीं है, या फिर ये नहीं कह सकते हो 100% गलत ही हैं। ये वो सिम्टम्स हैं जो 100 में से 60-70 औरतों पे आजमाया गया है और इन पे मतलब पॉजिटिव भी निकला है, नेगेटिव भी निकला है। कुछ में ये सिम्टम्स कॉमन हुआ है, कुछ में ऐसा होता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम्स दिख जाते हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि सिर्फ इन लक्षणों के बेस पे आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए कि नहीं मुझे बेटा ही होने वाला है या फिर मुझे बेटी ही होने वाली है। सिर्फ मैं आपको बताती हूँ वो सारी बातें जो कि समाज में चलती आ रही हैं, जिसको मैं भी प्रमाणित नहीं करती हूँ। ठीक है, तो फटाफट अब वीडियो शुरू करते हैं कि वो सारे कौन से लक्षण हैं, वो 4 खास कौन से लक्षण हैं, 4 खास बदलाव हैं जो कि आपको अपने बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे दिखेगा और जो कि आपको अनुमान लगाने में काफ़ी मदद कर सकता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है मेमोरी लॉस, या फिर आप कह सकते हैं याददाश्त का कमज़ोर हो जाना। जी हाँ, आपकी याददाश्त को भी नोटिस करके आप कंफर्म हो सकती हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे हम लोग अक्सर कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं, कुछ करना भूल जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि अभी याद है बात, इवन कभी कभी बात करते करते ही भूल जाते हैं कि हम क्या बात कर रहे थे। तो अगर इस टाइप के लक्षण आपके साथ है ना, तो कहते हैं कि ये एक सटीक लक्षण होता है, आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़की की तरफ संकेत करता है। वहीं अगर आपको अपने याददाश्त में कुछ खास बदलाव नहीं लग रहा है, देखिए कभी कभार कोई चीज़ें भूल जाना उसको आप इसमें नहीं काउंट करेंगे, लेकिन अगर आपके साथ रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, आपको हर थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मैं अभी कुछ कह रही थी मैं भूल गई हूँ या मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो फिर लड़की होने का लक्षण है। वहीं अगर आपकी याददाश्त जो है वो पहले जैसी ही है, कभी कभार कोई चीज़ आप भूल जा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि बेटा होने का एक सटीक लक्षण होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है क्या। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है स्ट्रेस लेवल। जी हाँ, तनाव। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में अगर बेटी होती है ना तो औरतें ज़्यादा ही स्ट्रेस लेती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि उनको तनाव बहुत ज़्यादा होता है। छोटी छोटी बात पे वो जल्दी ही डिप्रेशन में चली जाती हैं, या उनको छोटी सी भी बात जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो अगर आपके साथ ये लक्षण दिखता है कि छोटी मोटी बात भी आपको ज़्यादा हर्ट करती है, आप ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं, घर में आपसे थोड़ी भी छोटी सी भी गलती हो गई ना तो आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है। एक्चुअली क्या होती है, फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा ही संवेदनशील होती हैं। छोटी सी भी गलती, बड़ी गलती तो बहुत दूर की बात है, छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उनको चीज़ें जल्दी हर्ट कर जाती हैं, उनके इमोशंस जो होते हैं ना बहुत जल्दी हर्ट होते हैं। तो कहते हैं कि गर्भ में अगर बेटी होती है ना तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है अगर कोई छोटी सी भी गलती हो गई है, या कुछ भी घर में छोटी
छोटा मोटा भी टेंशन वाली बात है तो आपको बहुत ज़्यादा तनाव दिखेगा। वहीं अगर आपके गर्भ में बेटा है ना तो आप चिल रहती हैं, कूल रहती हैं। अगर कोई बड़ी से बड़ी बात भी हो जाती है ना तो उसको ईज़िली आप हैंडल कर लेती हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं अगर आप इस टाइप से करने लगी हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने का सटीक लक्षण होता है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। देखिए प्रेगनेंसी में हाँ थोड़ा बहुत टेंशन हो जाता है हर किसी को, क्योंकि हम अपनी बॉडी में हो रहे बदलाव, हमारे इमोशंस में हो रहे बदलाव, हमारे आसपास में जो चीज़ें बदल रही होती हैं उसको टैकल कर रहे होते हैं, उसको हैंडल कर रहे होते हैं। तो इतनी चीज़ों से जब डील करते हैं तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना, थोड़ा तनाव होना कॉमन बात है। लेकिन क्या आपको छोटी छोटी बातों का भी बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है? नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है बहुत ज़्यादा भूख लगना। देखिए स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं ना उस टाइम पे 2-3 सिम्टम आपको दिखता है। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा जी मचलाता है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं पचता है, अपच होता है तो आप खा नहीं पाती हैं। देखिए ये दोनों अलग अलग चीज़ है। एक होता है कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है लेकिन आप खा रहे हैं तो वॉमिट हो जा रहा है, जी मचला रहा है। दूसरी चीज़ होती है कि हमें भूख ही नहीं लग रही है। तो देखो दोनों ही अलग अलग सिम्टम हैं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए जेंडर प्रिडिक्शन वाले जितने भी सिम्टम्स होते हैं ना वो स्टार्टिंग के 3 महीने में आप नहीं बता सकते, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। सिम्टम की बात छोड़िए, अल्ट्रासाउंड भी नहीं बता सकता है कि गर्भ में बच्चा जो पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। लेकिन चौथे महीने की मैं बात कर रही हूँ, स्टार्टिंग के 3 महीने में जी मचलाना, उल्टी आना, अपच होना, खाना, भूख कम लगना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन मैं चौथे महीने की बात कर रही हूँ। चौथा महीना लगते लगते अगर आपको भूख लगने की जो फ्रिक्वेंसी है वो तेज हो गई है, आपको हर थोड़ी थोड़ी देर पे भूख लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी शरीर को ज़रूरत है थोड़ी एनर्जी की, आप लो फील करने लगती हैं। अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है, आप खाना खा रहे हैं, पच रहा है, तो कहते हैं कि ये गर्भ में एक लड़का होने का संकेत देती है। वहीं पे अगर आपकी भूख की जो फ्रिक्वेंसी है वो हर तिमाही में, मतलब फर्स्ट तिमाही में जैसा भी था, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वैसे ही जी मचलाता है, उल्टियाँ होती हैं। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर लगते लगते जब आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लक्षण थोड़े कम होते हैं तो भी अगर आपको भूख नहीं लग रही है, पहले से कम हो गई है या पहले जैसी ही है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ी है, आपको कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं होता, इवन आपके जो 3 मील है ना उसमें से भी आप स्किप कर दे रहे हैं, तो कहते हैं कि ये गर्भ में लड़की होने का संकेत देता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो हाई कैलोरी डाइट। जी हाँ, ऐसा 100 में से 56% औरतों के साथ पाया गया है कि जिनके गर्भ में बेटा होता है ना वो अपना ब्रेकफास्ट कम स्किप करती हैं। जी हाँ, कम या फिर आप कह सकते हो नहीं, क्योंकि उनको भूख ज़्यादा लगती है और साथ ही में जो हाई कैलोरी डाइट लेती हैं उनको कहते हैं कि गर्भ में बेटा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहीं 44% औरतों के साथ पाया गया है कि उन्होंने अपने खाने में ना लो कैलोरी डाइट ज़्यादा शामिल कर रखा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने का सिम्टम होता है। ऐसा माना जाता है कि रात भर अगर आपको एक अच्छी नींद आती है, आपका खाना प्रॉपर पच रहा है, तो सुबह आप ब्रेकफास्ट को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। और बात वही है कि अगर आपको भूख अच्छे से लग रही है, आपका खाना पच रहा है, तो ये खुद अपने आप में एक सिम्टम होता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। तो इसी से रिलेट किया गया है कि अगर आप अपना ब्रेकफास्ट नियमित रूप से ले रही हैं, आप अपने ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं कर रही हैं और आपको भूख लग रही है, आप हाई कैलोरीज डाइट लेना पसंद करती हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने का संकेत होता है। वहीं अगर इसके अपोजिट आपको कम खाना पसंद है, आपको ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, आप अपने मील स्किप कर रही हैं, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने बात की बहुत सारे सिम्टम्स की जो कि आपको अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो मैंने इसलिए बिना माइक के वीडियो शूट किया है, तो थोड़ा सा आवाज़ के साथ जो दिक्कत होगी तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। और ये था आज का वीडियो। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।